कॉस बीटा, y बराबर b इंटू 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और बच्चों z बराबर है c कॉस अल्फा। तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, शीट्स में अपलोड करवा दूंगा। दो तरीके हैं, आपको x का मान दिया, y का मान दिया, z का मान दिया। तो छोटे बच्चों वाला तरीका है कि x का मान, y का मान, z का मान आप यहां पे रखो, पूरी कैलकुलेशन करो और अपना आंसर बताओ। ये तरीका नंबर 1 है। दूसरा तरीका, भाई इस सवाल के ऑप्शन को देखो, इस सवाल में कहीं अल्फा आ रहा है, कहीं बीटा आ रहा है, नहीं, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो अल्फा बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि अल्फा बीटा का मान चाहे कुछ भी हो, आंसर तो फिक्स वैल्यू आ रही है। देखो मेरे प्यारे भाई, जब मैं आपसे कहता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां कोई यदि नहीं लग रहा है, यहां पे मेरे दोस्तों कोई इफ नहीं लग रहा है, नो इफ, बस ये बोला गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, जहां बराबर का साइन है मेरे दोस्तों, कोई इफ शब्द नहीं लगा है मेरे दोस्तों, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहां थीटा क्या, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है मेरे प्यारे भाई, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल रहे। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फॉर्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, त्रिकोणमिति की पहचान है। और फॉर्मूला, थ्योरम या प्रमेय कभी गलत नहीं होते। थीटा कोई भी एंगल हो, चाहे 1 डिग्री हो, 13 डिग्री हो, 37 डिग्री हो, 51 डिग्री हो, हर थीटा के हर एक डिग्री के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 रहेगा। अब एक बच्चा कहता है सर थीटा को 0 डिग्री रखो, अगर थीटा 0 डिग्री तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। देखो 0 प्लस 1 1 ही आएगा मेरे प्यारे भी, आएगा कि नहीं आएगा। थीटा मेरे दोस्तों, अगर आप थीटा को 30 डिग्री रखोगे, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो बच्चों ये 4/4 ये भी 1 आएगा, यानी कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, ये 1 से हिलने वाला नहीं है। इसी को हम कहते हैं मेरे प्यारे भी थ्योरम। थीटा के किसी भी मान के लिए हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही रहेगा। आप थीटा को 45 डिग्री रखो मेरे दोस्तों, 45 डिग्री की वैल्यू तो पता है ना भैया, साइन 45 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2, कॉस 45 डिग्री भी 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 करोगे ये भी 1 आएगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री की या पूरे गणित की कोई भी कोई थ्योरम हो मेरे दोस्तों, जैसे ये एग्जांपल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ये 1 ही रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। अब ये गणित की थ्योरम है, ऐसी एक थ्योरम नहीं है मेरे प्यारे भाई, ऐसी दुनिया में लाखों थ्योरम है उपलब्ध, लाखों थ्योरम है दुनिया में। हर थ्योरम को तो याद नहीं रखा जाता। अब पेपर में ऐसी बहुत सारी थ्योरम पूछी जाती है मेरे दोस्तों, तो जरूरी कि हर सवाल को सॉल्व किया जाए, हर थ्योरम को सॉल्व किया जाए। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो, क्योंकि आंसर तो बदलने वाला है नहीं। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये वाला सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, सवाल है यदि x बराबर ये है, y बराबर ये है, z बराबर ये है, तो इसका मान क्या होगा। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो भाई, यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, अल्फा बीटा। क्या इस सवाल के आंसर में कहीं अल्फा आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या कहीं बीटा आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर अल्फा बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अल्फा बीटा का मान चाहे कुछ भी रहे, सवाल का आंसर फिक्स है। तो भाई जब सवाल का आंसर फिक्स है, अल्फा बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अपनी मर्जी से अल्फा बीटा की कोई वैल्यू पुट कर दो। क्यों इतना झंझट पालना, क्यों अल्फा बीटा के चक्कर में पड़ना जब आंसर में अल्फा बीटा है ही नहीं। ठीक है भाई, अल्फा बीटा का मान 0 डिग्री रख दो अपनी मर्जी से। बस वैल्यू पुट करते समय ये ध्यान रखना कि कभी भी 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने मेरे दोस्तों। समझ में आया। अब यहाँ पे अल्फा आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो x का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों, a आ गया। अब यहाँ अल्फा या बीटा 0 रखोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, y का मान b आ गया मेरे दोस्तों। यहाँ रखोगे मेरे दोस्तों cos 0 1 होता है, अल्फा की जगह 0 रखोगे cos 0 1, तो z बराबर मेरे दोस्तों कितना आ गया, z बराबर c आ गया। आ गया। अब सवाल में आपसे क्या पूछा, ये पूछा रखो वैल्यू x बराबर a रखोगे, a माइनस a 0, 0 को किसी नंबर से भाग देंगे 0 के अलावा 0 आता है, y की जगह b रखेंगे, b माइनस b 0, 0 को b से भाग देंगे 0 आता है, प्लस z बटे c, z का मान c आ गया, c बटे c क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि सवाल का आंसर 1 आ गया और 1 एकदम करेक्ट उत्तर है, बी ऑप्शन। तो बिना अल्फा बीटा की ने कैलकुलेशन की, आपने अल्फा बीटा को 0 डिग्री पुट कर दिया और उत्तर आ गया, बात समाप्त। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आसान सी बात है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 42वां सवाल बनाओ। सवाल नंबर 42 थोड़ा तेजी में करेंगे, इस शीट में 150 से ज्यादा सवाल हैं, बेसिक ही 150 से ज्यादा सवाल है ट्रिग्नोमेट्री के। क्यों सिर्फ जीरो नहीं बेटा, जीरो के अलावा चाहे 15 डिग्री रखो, चाहे 30 डिग्री रखो, चाहे 45 डिग्री रखो, चाहे 60 रखो, चाहे 90 रखो, आंसर यही आएगा। लेकिन मैं ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जहां मेरी कैलकुलेशन कम से कम हो। तुमको 0 नहीं पसंद, आप 30 डिग्री रख लो, 30 नहीं पसंद 60 रख लो, 60 नहीं पसंद 45 रख लो, 45 नहीं पसंद 90 रख लो, कुछ भी रख लो, उत्तर यही आने वाला है। मैंने बस 0 डिग्री रख के उत्तर निकाला है, आपको नहीं पसंद आप कुछ और रख के निकाल लो, लेकिन ऐसी वैल्यू रखो जहां कैलकुलेशन कम हो। ऐसी वैल्यू का क्या फायदा जहां कैलकुलेशन ही ज्यादा हो जाए। 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए बराबर क्या। 2017 के प्री का सवाल है मेरे दोस्तों, देखते हर को बालक उत्तर बता देगा, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आप कहोगे सर कैसे। देखिए बहादुर वो आदमी नहीं है जो ये जानता हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। बहादुर वो है जो ये बात जानता हो कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, साइन प्लस कॉस, ये तो साइन प्लस कॉस है मेरे दोस्तों, बता जवाब दीजिएगा। इनटू बताओ बच्चों ये क्या है मेरे दोस्तों, ये क्या है 1। ये 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन ए कॉस है, ये साइन ए कॉस है, साइन को शॉर्ट में एस लिखते हैं, कॉस को सी। तो बताओ बच्चों क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया, क्या ये अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं बन गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का। भाई ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि मेरे दोस्तों साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब का फॉर्मूला बन गया। आप बोलोगे सर कितनी आसान बात रहेगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो केवल एग्जामिनर ने आपसे फॉर्मूला ही पूछा है और कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 43, ये बताइएगा मेरे दोस्तों, करिएगा बनाओ। बोला है यदि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी नहीं जानते हैं आप लोग, मैं आपको बता देता हूं। यदि 3 संख्याएं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इफ a, b एंड c आर इन जीपी, 3 संख्याएं मेरे दोस्तों abc, 3 संख्याएं abc हैं जो गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब ये है कि b जो रेशो b से a का है वही रेशो c से b का है, यानी कि मेरे दोस्तों b स्क्वायर बराबर ac, b स्क्वायर बराबर ac, ये मतलब है मेरे दोस्तों। ठीक है,
देखो 9वीं क्लास में अगर पढ़ाई करे होते ना तो आज तुमको इतनी तकलीफ ना होती। 9वीं क्लास की में पढ़ाई ना करने का दुष्परिणाम ये है कि छोटी छोटी बातों को मुझे अलग से टाइम देके बताना पड़ता है, इसलिए सिलेबस 6 महीने में नहीं 10 महीने में खत्म होता है, क्योंकि आपको पहले 9वीं क्लास की चीज बतानी पड़ती है, फिर सरकारी नौकरी की चीज बतानी पड़ती है, डबल डबल टाइम लगता है। एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड शीट से शुरू होती है, सेकंड शीट से। ये पहली शीट तो 9वीं क्लास का पढ़ा रहा हूं मैं, अब बच्चों ने 9वीं क्लास ही ढंग से नहीं पढ़ी, इसलिए सब बताना पड़ता है। 9वीं क्लास में ना पढ़ाई करने के दुष्परिणाम सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट को उम्र भर भोगने पड़ते हैं, उम्र भर। सॉरी जीपी। अगर तीन संख्याएं एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है, इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर तीन संख्याएं एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका मतलब यह है कि जो रेशो पहली दो संख्याओं का होगा बी से ई का, वही रेशो बाद की दो संख्याओं का होगा सी से बी का, यानी कि बी गुणा बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये कांसेप्ट है मेरे दोस्तों, समझ में आया जी। अब यहां देखो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अगर तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो बी स्क्वायर बीच में आ रहा है ना नंबर, बी स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू टेन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। अब आप देखो कॉस साइन का तो हम कुछ नहीं कर सकते, इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो भाई साहब, आप इसे टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमारे पास समय बहुत कम है यार, और सिलेबस इतना बड़ा है कि क्या बताऊं, बहुत बड़ा सिलेबस है, पहाड़ जितना सिलेबस है। तो टेन थीटा मतलब साइन थीटा बटे कॉस, इस कॉस थीटा की जब यहां गुणा होगी कॉस स्क्वायर थीटा में, तो कॉस क्यूब थीटा होगा, कॉस क्यूब थीटा बराबर। अब साइन थीटा की साइन थीटा में गुणा होगी साइन थीटा की साइन थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर यहां तक कोई डाउट नहीं है, जीरो आंसर होगा। नहीं राहुल जीरो नहीं है बेटा आंसर जी। तो यानी कि ये बेसिक सी बात है, जो मुझे जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता है वो यहां तक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे आपको दिमाग लगाना है, यहां तक मैंने कर लिया, मुझसे पूछा क्या है, जो चीज आपसे पूछी जाती है उसको ध्यान से देखा करो। कॉट की पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये आपसे पूछा है सवाल में। क्या निकालना है, कॉट, कॉट में आपको निकालना है। कॉट क्या होता है मेरे प्यारे, जवाब दीजिएगा। कॉट होता है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बटे साइन। मेरे पास कॉस क्यूब थीटा ऑलरेडी, मुझे कॉट बनाना है। कॉट कैसे आएगा, अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, अगर मैं दोनों तरफ साइन क्यूब थीटा से भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों ही तरफ साइन क्यूब थीटा से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि फॉर्मुला होता है कॉट का कॉस बटे साइन। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा हो गया, क्यूब लगा हुआ तो कॉट क्यूब थीटा हो गया मेरे दोस्तों। ये कॉस बटे साइन क्या बन गया, कॉट क्यूब थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। अब बच्चों यहां देखिए पावर 2 है, पावर 3 है, साइन स्क्वायर थीटा को भाग करेंगे साइन क्यूब थीटा से, तो नीचे एक साइन थीटा बचेगा, और एक बटे साइन थीटा क्या होता है, एक बटे साइन बन जाएगा कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर चलो अब तसल्ली हुई, लेकिन सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि सवाल में पूछा है कॉट की पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा बच्चों, पावर 2 को तो हम जानते हैं, पावर 2 को तो हम फॉर्मूले जानते हैं, पावर 2 में बहुत सारे, कॉट स्क्वायर थीटा को छोड़ो मत। ये पावर 6 है, पावर 6 का फॉर्मूला हम नहीं जानते, इस पावर 6 को छेड़ो। मुझे ये पता चल गया कि कॉट क्यूब थीटा कोसेक थीटा के बराबर है। पावर कॉट की पावर 6 थीटा क्या होगा, अगर हम दोनों ही तरफ से वर्ग कर दें, दोनों ही तरफ से अगर हम वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें दोनों ही तरफ से, तो आप ये कह सकते हो सर कॉट की पावर 6 थीटा जो है, क्योंकि पावर की आपस में गुणा हो जाती है, कॉट की पावर 6 थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर हम ये कह सकते हैं, यानी कि कॉट की पावर 6 थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। पावर 2 के तो हम बहुत सारे फॉर्मूले जानते हैं, पावर 2 को छेड़ना ही नहीं है, पावर 6 को छेड़ो भाई, ये नाक में दम करके रखा इसने, तो कॉट की पावर 6 थीटा क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब हर कोई बच्चा चीख चीख के कहेगा कि ये फॉर्मूला आपको लिखवाया नहीं गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है 1। 1 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों को याद है कि ये सेम सवाल 9वीं के पेपर में आता था 10 नंबर का, याद है किसी को, किसी बालक को याद है कि ये सेम सवाल 9वीं क्लास की किताब में दे रखा है और ये छमाही के पेपर में पूछा जाता था, 9वीं में सॉरी 10वीं में छमाही के पेपर में पूछा जाता था, हाफ ईयरली में। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए नंबर सिस्टम का एक कांसेप्ट पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम का, कि यदि तीन संख्याएं एबीसी समांतर श्रेणी में हैं, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी में, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बी स्क्वायर बराबर एसी होगा। जिस बच्चे को ये कांसेप्ट पता है वही इसको कर पाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने यहां से 44। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 44वां सवाल बनाएगा। दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है जी, ये बात तो बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, सवाल केवल ये है मेरे दोस्तों आपके सामने, करिएगा ये वाला करो 44वां सवाल।